ये रास्ता है कालिंजर के किले का, जो कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के ऊपर भारत का एक सबसे मजबूत किला माना जाता है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित कालिंजर का किला वैसे तो बहुत सारे प्राचीन स्थल महलों के लिए प्रसिद्ध है, पर इस किले में सबसे प्रसिद्ध है गुप्तकालीन नीलकंठ महादेव जी का मंदिर, जिसके दर्शनों के लिए बहुत दूर दूर से श्रद्धालुगण आते हैं। अब हम लोग आ गए हैं किले के प्राचीनतम भाग में। रानी महल से जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम एक दूसरे दरवाजे पहुंच जाते हैं, जहां पर हमें किले की प्राचीर भी दिखाई देती है। वहां से सीढ़ियां आई हुई हैं, काफ़ी सारी सीढ़ियां नीचे उतरते हुए हमें इस भाग में पहुंच जाते हैं। यह हिस्सा कहलाता है नीलकंठ मंदिर, और ये माना जाता है कि यह मंदिर गुप्त काल और मौर्य काल के दौरान बनाया गया। इसके बाद इसमें चंदेल काल में भी कुछ चीज़ें और ऐड की गई। अंदर जो शिव जी विद्यमान हैं, उनसे भी बहुत सारी प्राचीन कथाएं और कहानियां जुड़ी हुई हैं। तो आइए चलते हैं मंदिर के अंदर और देखते हैं मंदिर को। किले की दीवार के मेन गेट से नीचे मंदिर तक पहुंचने के लिए कुल 165 सीढ़ियां दी हुई हैं, जिनसे होते हुए आप मंदिर तक जाते हैं। और रास्ते में आपको चट्टानों और दीवारों पर बनाए हुए बहुत सारे देवी देवताओं को इनके प्रतिमाएं और उनके चित्र आपको दिखाई देते हैं। इन चित्रों की, इन प्रतिमाओं की आर्किटेक्चरल एक्सीलेंस को देखकर आप अपने दांतों तले उंगलियां ही दबा लेंगे। मंदिर के रास्ते में बनी हुई ये प्रतिमा, हर एक प्रतिमा इतनी परफेक्शन से बनी हुई है कि आप एक एक प्रतिमा को घंटों तक देख सकते हैं। इन प्रतिमाओं को देखकर आप प्राचीन भारत के शिल्पकारों के हुनर का लोहा जरूर मान जाएंगे। ये चंदेल कालीन प्रतिमाएं प्रतीत होती हैं, जिन्होंने खजुराहो के मंदिरों का भी निर्माण करवाया था। इस ऊंचाई से हम किले में बनी हुई दीवारों को भी देख सकते हैं, जो कि
6 किलोमीटर से भी लंबी है और इस किले को मजबूती प्रदान करती है। ये है सहस्त्रलिंगा, जिसके ऊपर 1000 सूक्ष्म शिवलिंग उकेरे गए हैं। इस यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि प्राकृतिक रूप से बहुत सारे पानी के झरने हमें दिखाई देते हैं। वैसे तो बुंदेलखंड का इलाका एक सूखाग्रस्त इलाका है, परंतु जो झरने इस जगह पर हैं वो पूरे साल यूं ही बहते रहते हैं। और यह है विशालकाय 7 मीटर से भी ज़्यादा ऊंची काल भैरव की प्रतिमा, जिसके गले में नरमुंड है और जिसका जलाभिषेक पूरे साल यह प्राकृतिक झरना करता होता है। साथ ही में एक जलाशय उपस्थित है जो कि एक प्राकृतिक जलाशय है और इस जलाशय का नाम स्वर्गारोहण जलाशय है। अब हम नीलकंठ महादेव जी के मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। प्रवेश द्वार पर ही एक विशालकाय मंडप बना हुआ है जिसमें 16 बड़े बड़े कॉलम्स लगे हुए हैं और बीच में एक हवन कुंड है। इस मंडप के ऊपर कोई छत नहीं है, लेकिन ये कॉलम्स का आर्किटेक्चर हमें बताता है कि चंदेलकालीन कॉलम्स हैं। अब हम नीलकंठ महादेव मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हैं। यह गर्भगृह गुफा नुमा है जो कि गुप्त काल में बना है और इस गर्भगृह में चारों तरफ एक सकरा प्रदक्षिणा पथ दिया हुआ है। पुराणों के हिसाब से समुद्र मंथन के पश्चात महादेव ने जब हलाहल पिया तो उसकी ऊष्मा को शांत करने के लिए महादेव यहीं आकर बैठ गए और यहाँ पर निरंतर बहते हुए पानी से उन्होंने अपनी ऊष्मा को शांत किया। इसलिए महादेव जी के प्रतिमा में अगर आप ध्यान से देखें तो उनकी गली के नीचे से पसीना बहता हुआ दिखाई देता है, जो कि साल के 12 महीने बहता रहता है। और अब हमारे घर वापस जाने का समय आ गया है। किले को घूमते हुए पूरा दिन लग गया और अब शाम हो चुकी है, इसलिए हम घर वापस जा रहे हैं। अगर आप इस किले को घूमने आएँ तो अपने पूरे दिन का समय लेके आएँ, क्योंकि किला बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे महल हैं और आपको इसको घूमने में पूरा दिन लग जाएगा। साथ ही साथ पीने के लिए पानी और कुछ खाने के लिए लेके आएँ, क्योंकि किले के अंदर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इस किले के पूरे वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें और इस किले का पूरा वीडियो मेरे चैनल में अवेलेबल है। आपसे मुलाकात होगी अगले किसी और किले के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।